तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआई पर। मैं हैरी आपका ये स्टार डिफेंस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, पर कोई बात नहीं, जल्द हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और इतने अच्छे से तरीके से करने वाले हैं कि आप 2 या ज़्यादा 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि 800 रुपये पर 2 साल में 10% से कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी कह रहा है कि अगर हमारा परसेंट दर 10% है और 800 रुपए है, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 2 साल में कितना होगा। बहुत ही इजी है। देखिए, पहले तो फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूं मैं आपको। करेंगे किस प्रकार। 10% होता है, मैंने बोला 10% यानी 10/100। ठीक है ना। 10/100 का मतलब 10/100। अब मैं इसको कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को रूप में ले रहा हूँ, तो 1/10 हो गया। मुझे पता चला कि 10 रुपए थे, यानी मैंने अपना प्रिंसिपल लिया। मैंने सोचा कि 10 रुपए होते तो 1 रुपए ब्याज मिल जाती मेरे को। तो 10 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और कह रहा है 2 साल है, 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स के लिए मैंने बोला था कि इसका स्क्वायर कर दो। इसका जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो 10 दाम का 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपए होते, 2 साल बाद 121 रुपए बन जाते वो ब्याज लगकर, जब 10% होते। लेकिन प्रश्न कह रहा है 100 रुपए नहीं है सर हमारे पास। हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 ना होकर कितने रुपए हैं, 800 रुपए। तो 100 से कितने गुना ज्यादा है सर, 8 गुना ज्यादा। तो यहां से ये तो है हमारा क्या अमाउंट, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो लिंक में देख लेना सारी की सारी। तो 121 रुपए ये क्या है, अमाउंट है, ब्याज लगा हुआ। इसने केवल ब्याज पूछा है, तो ब्याज देखो कितनी है, यहां से यहां तक 21 रुपए। जब 21 रुपए ब्याज है और मैंने बोला कि प्रिंसिपल तुम्हारा क्वेश्चन में 8 गुना ज्यादा है, तो ब्याज भी 8 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो आप कहोगे 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो आपको 168 रुपए ब्याज मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ही एक और मेथड है जिससे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले से नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद मैं उसे बताता हूं। तो मैंने एक बात बोली थी आपको पिछली वीडियो में, बताया कि 10% जो होता है सारा मोल इसी का होता है। हमारे किसी भी क्वेश्चन की बात करूंगा, पूरा का पूरा डिपेंड किस पे, शी है किस पे होती है, परसेंट पर होती है, कितनी दर है। मैंने बोला कि इस 10% को तोड़ने के बाद मुझे 1/10 मिलेगा, 1/10 मिलेगा। तो मैंने बोला था 10 एकन 10 होता है, यानी कि पहले साल में मेरे को 10 रुपए ब्याज के मिलने वाले हैं। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, 10 प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1। इसका स्क्वायर कितना होता है, 1। और मैंने बोला था आपको, जो प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, एक हमारा माना गया प्रिंसिपल। तो 10 का स्क्वायर कितना है सर, 100 है। सर 100 है, हमने मान रखा है कि 100 रुपए होते, तो पहले साल में 10 और दूसरे साल में 11 रुपए मिल रहे होते। तो लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो 2 साल में कितना मिला, 10 10 20 और 21, यानी सीआई कितना मिला, 21 रुपए। 100 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 800। तो जब आप कहोगे सर जी 800 दे रखी है, इससे 8 गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा, तो ये भी 8 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर कितना, 168। 8 गुना ज्यादा जब आप कर रहे होंगे तो 168। और यहां से आपको मैंने पहले ही बताया कि यहां से बहुत चीजें मिलेंगी आपको। ये हमारा टोटल क्या हुआ आपका, ये टोटल हो गया सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या है सर, 10 और 10 20, सर ये है आपका CSI, सब सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ रहा होता तो 10 और 10 20 अट्ठे 200 डायरेक्ट। आप कहते सर दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ, केवल दूसरे साल का। तो केवल दूसरे साल का ब्याज कितना होता, 10 और 11 अट्ठे 88। सर पहले साल का ब्याज कितना होता, 80 रुपए। सर आप कहोगे सर इसका वो क्या है, अंतर, अंतर 2 साल का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर कितना है सर, ये रहा, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर होने वाले हैं। इस पर बेसिक जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे कराने वाला हूं। ठीक है ना। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस करना आना चाहिए। नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 5120 रुपए हैं जिन्हें 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया और 12.5% की दर थी। तो आपको फिर से वही ब्याज पूछा है, या यहां से मिश्र दर पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछेगा। तो मैं कहूंगा कितने रुपए सर, 5120 रुपए। दर कितनी है, 12.5%। 12.5% को जब आप कर रहे होंगे सॉल्व, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 होता है।
और 2 मैंने बोला है 1000 बार आपको कि परसेंट को हटाने के लिए 100 का गुणा तो कितना हो गया 200 हो गया। तो आपको सर 25 एकड़ 25 और 25 अट्ठे 200 यानी 1/8 हो गया, यानी कि 8 रुपए होते हैं। मैंने क्या बोला वो वाली बातें याद करो। ये इसका स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है प्रिंसिपल के, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। लिखने का तरीका 8 एकन 8, 8 और 1 कितना होता है इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1। ये इस प्रकार ब्याज मिलने वाली है। मैं कहूंगा टोटल सीआई कितनी हो गई सर, टोटल सीआई हो गई सर 8 8 16 और 1 17। 17 की वैल्यू आपको चाहिए क्या, आपको पता है 64 की वैल्यू 5120 रुपए दे रखी है, कितनी 500 इतने रुपए। यानी बोला है प्रिंसिपल हमने मान रखा है 64, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5120 रुपए है 64। इसके कंपेयर में देखा तो कितने गुना ज्यादा है सर, 80 गुना ज्यादा है। जब 64 अट्ठे 512 होते हैं 80 गुना ज्यादा है, तो ये भी तो 80 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 80 गुना जब इसको कर रहे होंगे 70 अट्ठे कितने होते हैं 136, 1360 रुपए आपको ब्याज मिलने वाले। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। या ऐसे नहीं सर 70 और 64 कितने होते हैं 81 होते हैं, 81 का गुणा कर दोगे 80 से तब आपको मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है। आगे एक और प्रश्न करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो अगले प्रश्न को करने वाले हैं। मैंने बोला कि कितने रुपए यानी मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है कितने रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% से 1230 रुपए होगा। ठीक है ना, तो एक बात पूछनी है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है सर मूलधन पूछा गया है। तो पहले तो वही फ्रैक्शन वाला मेथड, 5% से कितना होता है 5% कितना होता है 1/20। ठीक है, कैसे हुआ बट्टे 100 कर लिया 1/20 हो गया सर, 5 से काटा 1/20 यानी 20 रुपए होते तो 21 हो जाते, 20 रुपए होते तो 1 रुपया ब्याज मिल जाता 21 रुपए हो जाते। मैंने बोला 2 साल होती है तो 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो गया ये 400 हो गया सर, ये कितना हो गया 441 हो गया सर। तो आपको सर ब्याज कितना मिला 41 रुपए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है सबसे पहले वो देखो। आपको क्वेश्चन में रियल वैल्यू किसकी दे रखी है 1230 रुपए दे रखी है, किसकी चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज मिल रहा है। तो 41 की वैल्यू कितनी है 1230 रुपए। सर इससे कितने गुना ज्यादा है सर, इससे 30 गुना ज्यादा है सर। 1230 41 से 30 का मल्टीप्लाई करते ही 1230 मिल जाएगा। अच्छा 30 गुना ज्यादा है तो हर चीज 30 गुना ज्यादा होने वाली है। तो आपको जब पूछा ही क्या गया मूलधन, तो मूलधन हमारा कौन सा है ये वाला, ये क्या है मिश्रधन है। कई बार बताया ये पी होता है ये अमाउंट होता है, तो पी निकालना है आपको, तो 30 गुना ज्यादा इसको कर दो, 400 गुणा 30 करोगे तो आप 12,000 पा रहे होंगे। ठीक है ना, 12,000 पा रहे होंगे। दूसरा वाला तरीका जो मैं बताता हूं अक्सर कि 20 रुपए और 20 + 1 लिख जाएगा, ये मैंने अभी बताया था भाई। ये 20 और 20 एकड़ 20 और 20 और 1 21 ये लिख गया। टोटल क्या है ये, टोटल क्या है सर ये टोटल ना आपका ब्याज है, तो 41 रुपए ब्याज है। 41 की वैल्यू 1230 रुपए दे रखी है। इससे कितने गुना ज्यादा है सर 30 गुना ज्यादा है। तो मैंने बोला प्रिंसिपल क्या होता है सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वही 12,000 रुपए। आप किसी भी मेथड से करो पर करना आना चाहिए बस। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं इसको ज्यादा फॉलो करोगे तो देखो आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या फालतू करना पड़ा आपको, 20 का स्क्वायर किया, ये हमने भी इधर कर लिया, लेकिन यहाँ पे 121 मतलब 21 का स्क्वायर किया, एक 441, फिर 41 मिला, उसके बाद कंपेयर करा फिर 30 मिला। अच्छा एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर करने के बाद इसमें घटाना पड़ा, वैल्यू बड़ी भी तो हो सकती है, करो। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि कितने रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% से 11,664 रुपए होंगे। वही मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, अब की बार अमाउंट दिया है तो अमाउंट कैसे मिलेगा मैंने बताया 2 बट्टे कितना होता है 25। अरे मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पेन उठाना बिल्कुल मना है। 25 और 2 27, यानी ये 27 क्या है आपका 27 और मिश्रधन है, 27 का स्क्वायर बनेगा। मैंने बोला जब 25 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, 25 का स्क्वायर मूलधन होता है, 25 और 2 27 का स्क्वायर 729 होता है। 729 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बताओ 11,664 रुपए। 11,664 को जब आप काट रहे होंगे तो कितने टाइम्स जाने वाला है, अरे बताओ इतना जल्दी, जितना जल्दी तुम करोगे उतना बढ़िया है, 16 टाइम्स जाने वाला है। ठीक है, इसको काट रहे होंगे 16 निम्मा 144, ठीक है 14 16 दुनिया 28 और 14 66, ठीक है ना, तो 16 टाइम्स जाने वाला है। और मैंने बोला क्या मूलधन निकालना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 गुणा 16, तो आप कहोगे 16 पंजे 80 सर, 8 हासिल के 16 में 32 और 8 40, 4 हासिल के 16 छिक्के 96 और 4 कितना होता है 100 होता है आपका 10,000।
वो फॉर्मेट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो चाहिए उसी के हिसाब से चलो ना, मेथड चाहिए हमें तो बस करना आना चाहिए। हटाओ अगला क्वेश्चन करते चलो। तो एक और अगले ही प्रश्न पे बात करने वाले हैं। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे लॉकडाउन चल रहा है भाई, निठल्ले बैठे हो तुम भी मैं भी, टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा सा इस पे। चलो, यदि 2 साल में किसी धन पर 12.5% की दर से 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? बहुत मुश्किल सवाल हो गया। नहीं, बहुत नहीं है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अज्यूम करो ब्याज दर कितनी है, 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं कि 12 दूनी 24 और 25/2 और परसेंट को हटाने के लिए गुणा 100, तो आप पाओगे कितना, 1/8। काटने के बाद 1/8 का मतलब 8 रुपए होते, तो 1 रुपया ब्याज लगकर कितना हो जाता, 9 हो जाता। क्लियर सी बात है। इसका स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा, क्योंकि 2 साल बोला है प्रश्न में। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। तो ये हो गया 64 और ये क्या हो गया 81। कितना ब्याज मिला, 17 रुपए। लेकिन 17 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 510 रुपए। कितना, 510 रुपए। इससे कितने गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा। जब इससे 30 गुना ज्यादा ये है तो मूलधन भी 30 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो 64 गुना 30 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 1920 रुपए। 64 तिया होती है 192। तो आपको मूलधन मिला। अब मुझे चाहिए क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है। P हमारा कितना निकला, 1920 रुपए। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है। क्या करना है, 1/8, 8 से 9 हुआ, 2 साल थी, स्क्वायर किया, यहां से ब्याज मिली, क्योंकि ब्याज दे रखी है आपको 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 17 की वैल्यू 510, 510 से 30 का मल्टीप्लाई यानी 30 गुना ज्यादा। तो ये 64 था तुम्हारा मूलधन, 30 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन मिल गया। उसके बाद आपको निकालना क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एसआई का फॉर्मूला तुमने पढ़ाई होगा, ये होता है। तो 1920 गुना करोगे कितने, कहा गया 12.5% कितना होता है, 25/2। ठीक है ना, 25/2। और कितने साल में, 2 साल में, बट्टे कितना, 100। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25 से कितने बार कटेगा, 25 से 4 बार। 4 से जब इसको काट रहे होंगे कितना, 480। यहाँ पेन उठाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस तरीके से करोगे, है नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूं उससे करना। नोट डाउन करो पहले, ये समझ गए हो तो नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं। दो रामबाण देता हूं, चलो रामबाण देखो कैसे। मैंने बोला 12.5% 1/8 होता है। 8, 8 + 1, टोटल क्या है, टोटल है सर 17 CI। तो टोटल 17 क्या है, CI। CI कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 510 रुपए। 510 रुपए कितने गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा। एक की वैल्यू तुम्हें मिल गई, एक की वैल्यू कितनी है, 30। तुम्हें चाहिए क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मैंने क्या बोला है, ये क्या है तुम्हारा 8 8 16, ये साधारण ब्याज है 16, और 16 से गुना करोगे 30 का तो 480 रुपए। क्या है यार, पेन उठाया है, हो गया सॉल्व। करना ही कुछ नहीं है, मैंने बोला परसेंट दर को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, 12.5%। 12.5% कितना होता है, 1/8। और मैंने बोला इसको लिखने का तरीका, 8 एकन 8, 8 और 1 ऊपर वाला 9, ऐसे करके अगले में इसका स्क्वायर भी होता है, याद रखना। अगली बार बताऊंगा, ऐसा प्रश्न लेते हैं। 17 हो गया टोटल, 17 की वैल्यू 510 है, इससे 30 गुना ज्यादा है। ये जो है, ये वाला ये CI होता है इधर वाला, और टोटल क्या होता है, SI, सॉरी ये होता है SI, और इधर टोटल क्या होता है, CI होता है। तो क्या है, 16 हो गया, 16 गुना 30, एक की वैल्यू तुम्हें पता है 30 है, 480। पेन उठाने की जरूरत थी, उतारो दो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कोई धन था, प्रश्न पढ़ोगे तो पढ़ा देता हूं। देखो, यदि 2 साल में किसी धन पर 8% की दर से 416 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उसी धन पर उसी दर से उतने समय में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। कुछ नहीं था, मैंने कहा 8%, 8% कितना होता है, 8/100। तोड़ दो इतनी देर में, तो 8% कितना, 8/100। तो 4 से काट रहे होंगे, 4 दूनी 8, 4 से कितने बार, 25 बार। लिखने का तरीका मैंने क्या, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, और यहां पर भी 50 प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो 2 दूनी, टोटल कितना है CI सर, 104 रुपए। कितना है, 104 रुपए। 104 की वैल्यू कितनी है, 416 रुपए। कितने गुना ज्यादा है, 416, 4 गुना ज्यादा है सर। सर साधारण ब्याज कहाँ पे है, 50 और 50 100। ये क्या है, साधारण ब्याज। 100 से गुणा करोगे 4 का तो कितना हो गया, 400। निकाल लेना, हो गया। पैर उठाना नहीं है, करो, नोट डाउन करो।
तो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि यार यदि 2 साल में किसी धन पर 12% की दर से CI माइनस SI यानी CI और SI का जो अंतर है वो कितना है, 180 रुपये है। तो पूछा गया धन, और वो कह रहा है कि उसी दर से उतना साधारण ब्याज भी बताना है, उसी दर से उतने ही समय में। तो दोहरा प्रश्न को बता देता हूँ। देखो मैंने फॉर्मेट बनाना तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। 12% कितना होता है, 12/100। तो 4 से 3 बार कटेगा, 3 से 4 से ये 25 बार कट जाएगा। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं बताया था। अगर पी की बात करूंगा तो इसका स्क्वायर पी कितना हो गया, 625 रुपए। 25 गुणा 25 कितना होता है, 625 रुपए। हमारा ये लोकल वाला ओरिजिनल नहीं है। तो मैं कहूंगा 25 और 3 28। मैंने क्या बोला, 25 तिया 75 लिखने का तरीका, 25 तिया 75 और 75 प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 9। दिया क्या गया है, CI और SI का अंतर कितना 180। मैंने बोला था ये किसको शो करने वाला, अंतर को। 9 की वैल्यू कितनी 180। जब 9 से कितने गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। मूलधन पूछा तो मूलधन ये रहा, गुणा कर दो 20 से। जो 20 से करोगे तो 25 दूनी 50 होते हैं, 6 दूनी 12, तो आप कहोगे 12,500। कितना हो गया, 12,500 हो गया। ये हो गया मूलधन। साधारण ब्याज पूछता तो कितना 75, और 75 कितने होते हैं 150, और 150 से जब 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 सॉरी 25 दूनी सॉरी 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 3,000। कितनी टाइम लगा, दोनों चीज आ गई। यहां पेन उठाना वाकई में मना है, उतारो। तो अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा समझने वाला प्रश्न है कि यदि 2 साल में किसी धन पर 12.5% की दर से कोई धन था, उस पर 12.5% हम ले रहे थे ब्याज, तो दूसरे बोला केवल दूसरे साल में जो मिलता है ना ब्याज वो 270 रुपए है, तो धन कितना है। तो देखो एक तो मैंने बताया, तो मैं बताता रहता हूँ एक अक्सर डिटेल मेथड से, पहले तो मैं बता देता हूँ इसको। जैसे अगर मैं कहता कि 12.5% होता कितना है सर, 12.5% अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो 1/8 निकल के आता है सर। अच्छा मैंने एक अज्यूम करना है, मैंने पहले प्रिंसिपल अज्यूम करना है जो इससे बार बार कटता रहे। तो मैंने कहा 8 का स्क्वायर ही मैं अज्यूम कर लेता हूँ, 8 8 64 होता है। तो मैंने कहा ठीक है 64 मैंने अज्यूम कर लिया प्रिंसिपल, पी मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना 64 रुपए। 2 साल की बात कर रहे हैं। पहले साल में 1/8 मिला, तो 1/8 कितना मिला, 8 मिल गए, 8 रुपए मिल गए पहले साल में। फिर दोबारा में मतलब दूसरे साल में 8 मिला, ठीक है। दूसरे साल में इस पर भी ब्याज मिल जाएगा तो 1 रुपया, यहाँ पे ये ट्री कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ते हो। तो दूसरे साल में तो 9 रुपए मिल रहे हैं, पहले साल में 8 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको 8 और 1 9, 9 की वैल्यू कितनी है 270 रुपए। जब 9 से काट रहे होंगे तो 30 गुना ज्यादा रहा होगा। जब 30 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे प्रिंसिपल के साथ में तो आप पाओगे 4 तिया 12 का 2 6 तिया 18 1920 रुपए, 1920 रुपए। मैं कह रहा हूं कि यार जब तुम अज्यूम कर रहे हो इतना करने की क्या जरूरत है, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको पहले से ही, करना ही कुछ नहीं है। ये तो प्रश्न 2 सेकंड का होता है, यहाँ पेन उठाना मैं बार बार इसीलिए मना कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न के लिए एग्जाम में पेन उठाओगे क्या, नहीं उठाना है ना। ये 8 है, मैंने बोला 8 एकन 8, ये लिख लिया। 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 हो गया। ये टोटल दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना मिला, 8 और 1 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 270 रुपए। 270 रुपए 9 से कितने गुना ज्यादा है सर, 30 गुना ज्यादा है सर, 30 गुना ज्यादा है। तो ब्याज क्या पूछा आपको, पूछा है मूलधन। मूलधन निकालना है तो 8 से 64, मैंने बोला इसका स्क्वायर क्या होता है, मूलधन होता है 64। 64 से मल्टीप्लाई 30 का कर रहे होंगे तो वही 1920 रुपए मिल रहे हो। इतना टाइम लगेगा क्या। दूसरी बात यहाँ से तुम्हें जरूरी थोड़ी है मूलधन ही पूछे, आपसे साधारण ब्याज, फिर वहां पे साधारण ब्याज निकाल रहे थे। मैं कहूँगा साधारण ब्याज ये दे रखी ना आपको, तो कितना है 16 गुना 30 कर दो, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। कुछ भी पूछे, जो भी पूछता है वो तुम फटाक से जवाब दे दोगे। उतारो, नोट डाउन करो। तो अगला प्रश्न कुछ, अरे प्रश्न तो करते रहेंगे, पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात याद आ रही है मेरे को भाई, अब रुका नहीं जा रहा, काफी समय से रोक रखी है मैंने। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज लॉकडाउन चल रहा है, पूरे जगह लॉकडाउन है, और सारे के सारे बंदे गुहार लगा ले वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। क्या है ये, आप नहीं समझोगे, बहुत बड़ी बात है ये, समझो इसको, माइंड से लगाओ। कोविड-19 जो चल रहा है वो चल रहा है, आपके पास नहीं है ना मेरे पास है, यहाँ पर कोई भी केस देखने को नहीं मिला अभी तक। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड आपको मिला हुआ है कि आप इसमें यू कांट इमेजिन, मैं कह रहा हूं कि तुम अज्यूम ही नहीं कर सकते कि आप पता नहीं कितने बंदों से आगे निकल सकते हो।
अगर आप घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करें। 24 आवर्स आपको मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 24 आवर्स में से मैं कह रहा हूं 12 घंटे तुम सोने में निकाल दो। 12 घंटे बचते, 10 घंटे निकाल दो खाना पीना, नहाना धोना, उठना, अरे मैं कह रहा हूं सब कुछ निकाल दो, 2 घंटे पढ़ लो मात्र, मन से पढ़ दो 2 घंटे। देखो एग्जाम आते ही ना क्रैक होने वाला 100%। पर तुम अज्यूम नहीं कर सकते, मुझे पता है कि तुम्हें तो बस चैटिंग बाजी से फुर्सत नहीं है, हैं? हाँ मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी टाइप में यार वही वाली बात करते हो तुम। लड़का ही हूं मैं, मेरी भी है बात है, प्रश्न करते हैं। दूसरी बात, एक बात और मेरी बात, देखो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, मैंने अगर मान लो वीडियो में डिलीट कर दी तो तुम बोल सकते हो कि सर वीडियो डालो, सर हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में। बोलते नहीं हो यार, बोला करो, ठीक है। ये है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सेम पिछले वाला टाइप का है कि अब की बार 15% की दर है, किसी धन पर 15% से मिल रहा है, दूसरे साल में जो ब्याज है वो है 3450 रुपये है, तो धन कितना होगा। वही मैं बोलूंगा, ठीक है 15% तोड़ लेते हैं, कितना होता है 15/100, 5 से काटा कितने, 3/20 हो गया सर। अच्छा ठीक है 3/20 हो गया, तो आप कहोगे सर मैंने बोला था 20 दिया 60, दूसरे साल में कैसे ब्याज मिलेगा, 60 तो मिलना ही मिलना है, प्लस में इसका स्क्वायर मिलना है, 3 तिया 9, टोटल कितना मिल रहा है आपको दूसरे साल में ब्याज सर 69। 69 की वैल्यू कितनी है 3450 रुपये। कितने गुना ज्यादा है सर, 5 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला था इसका स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर तुम्हारा मूलधन होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 गुना 50 से कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा 5 चौके 20, यानी 20,000 रुपये का धन था। बस सिंपल सी बात थी, यहाँ वाकई में पैर उठाना मना है। मेरे साथ बने रहिए, देखो मजेदार बातों के साथ मैथ को ऐसे कर देंगे तोड़ मरोड़ के, आप कहोगे सर मैथ कैसे पढ़ा, पता नहीं सर, पता ही नहीं चला। पढ़ते रहो यार, कोई बात नहीं, घर बैठो सुरक्षित रहो। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे बने रहें। ठीक है, गुड बाय, कल मिलते हैं।